ये है मेरे दादा अबू। शक्ल से काफ़ी क्यूट लगते हैं। 1950s में इन्होंने कुछ एकड़ ज़मीन खरीदी थी। अगर फैक्ट्री या कुछ और खरीद लेते तो ये कहानी आज होती ही नहीं। ये है मेरे बाबा और मेरे बाकी चाचू। इन सब भाइयों ने मिलकर अपने बाबा की ज़मीन को डबल कर दिया। यानी इन्होंने अपने बाबा के साथ मिलकर कुछ और एकड़ ज़मीन खरीद ली। अब जहाँ ज़मीनें हों वहाँ लड़ाइयाँ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरे बाबा और मेरे बाकी चाचुओं ने मिलकर बहुत ज़्यादा अपनी ज़मीनों के पीछे लड़ाइयाँ की। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे पापा और मेरे ताया अबू को शहर की ज़िंदगी में कुछ अलग नज़र आया। तो मेरे बाबा और मेरे ताया अबू ने मिलकर अपने बाबा से इजाज़त ली और शहर में सेटल होने के लिए चले गए। अब ये हूँ मैं। शक्ल से काफ़ी गुस्से वाला लगता हूँ, लेकिन असल में मैं बहुत शरीफ हूँ। मेरा ज़मीनों और जायदादों में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब आप लोग यकीनन यही सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी मैं आप लोगों को क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टोरी सुनाना पसंद है और मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बॉयज़? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ बॉयज़। मैं आज के व्लॉग में जा रहा हूँ अपने गांव। जिन्हें नहीं पता, मेरा गांव शेखपुरा है। मैं शेखपुरा पीरकोट नाम है गांव का। और मैं वहाँ पे क्यों जा रहा हूँ? मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे बाबा कोई बिजनेस रिलेटेड काम है वहाँ पे, और ये टूर तकरीबन 3 दिन का है। तो मैं जा रहा हूँ गांव और वहाँ पे आपको उस वो गांव के वाइब्स चेक कराऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैंने पहले जाना है नहाने, क्योंकि आज जुम्मा और जुम्मा पढ़ना है नहा कर। तो मिलते हैं जुम्मे के बाद। देखो भाई, अगर किसी ट्रिप पर जाना हो तो पैकिंग मस्ट होती है। तो इसलिए मैं जुम्मा पढ़कर फ़ौरन अपनी पैकिंग मुकम्मल की, क्योंकि अगर गलती से भी अगर मैं लेट हो जाता तो सारे घर वालों को प्रेशर मुझ पर आना था, सारी गलती मेरी होनी थी। तो इसीलिए मैंने रिस्क ना लेना बेहतर समझा। देखो भाई, अब लंबे सफ़र पर जाना है तो गाड़ी में पेट्रोल भी तो होना चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर भरवा लो तो अच्छा है। तो बॉयज़, लंबे सफ़र पे जाना है तो पेट्रोल भरवाना भी ज़रूरी है। तो पेट्रोल भरवा लें अभी। अगर मेरे बॉयज़ मेरे व्लॉग देखते हैं तो उन्हें पता ही होगा कि मुझे सफ़र करना कितना पसंद है। ये वाला सफ़र नहीं, ट्रैवलिंग वाला सफ़र। यानी एक जगह अगर पैसे पड़े हो और एक जगह सफ़र करना हो तो मैं सफ़र करना चूज़ करूँगा। पता नहीं क्यों, यानी इतना ज़्यादा मुझे सफ़र करना पसंद है। लेकिन बात जब फैमिली के साथ सफ़र करने की हो तब मैं थोड़ा बोर होने लगता हूँ। पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि आखिर कब मैं अपने गांव पहुंचूंगा, आखिर कब मैं अपनी ज़मीनों की आबो हवा को महसूस करूंगा, आखिर कब मैं अपने घर की छत से पूरे गांव को देखूंगा। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो रात हो चुकी थी। फाइनली खैर, फिर आपका भाई अपने सब कज़न से मिला और हम सब ने मिलकर खेली लूडो। नहीं यार, चलो अब हो गया, ठीक है। फिर हमने खेली लूडो और थोड़ी देर बाद हम सब सो गए और सुबह उठाया मुझे मेरी अम्मी ने। तो आपका भाई फुल तैयार श्यार होकर सुबह अपनी फसलों में गया। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो वहां हो रही थी फसलों की कटाई। तो आपके भाई ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, बस डन करो। जब हमने अपनी सारी ज़मीनों का चक्कर लगा लिया तो हम वापस अपने गांव वाले घर आ गए। और आप लोगों ने तो मेरे गांव वाला घर देखा ही होगा।
2 दिन गांव में बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुजरे, लेकिन तीसरे दिन पता नहीं कैसे हमारा लाहौर जाने का प्रोग्राम बन गया। और लाहौर में हम कहाँ गए, आप बस देखें ना, अनीक भाई बताते थोड़ी दिखाते हैं। तो बॉयज अभी हम आए पैकेजेस मॉल, और यहाँ पर हिफाजत भी ज़रूरी है कोरोना वायरस के लिए, तो इसलिए ये मास्क। तो बॉयज अभी हम आए लाहौर पैकेजेस मॉल, और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े लेने हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा कलेक्शन है कि समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ें लें। लेकिन अभी ट्राई फुल कर रहे हैं, मेरे पापा मेरी फुल मदद कर रहे हैं मेरी शर्ट्स पसंद करने में। तो आप बस ये देखी जाओ हो क्या रहा है। बॉयज मुझे सिंपल शर्ट पसंद है, सिंपल लेकिन यूनिक, और यही स्टाइल मैं अपने व्लॉग्स में लाना चाहता हूँ, और थोड़ी लंबी भी काम करना चाहता हूँ। खैर, कपड़े ढूंढते ढूंढते मुझे मिला सिंपल कपड़ों का क्लब, अल्ट्रा क्लब। यार ये लूँ, ये इतनी ज़्यादा कलेक्शन है, इसलिए मैं कपड़े लेने नहीं आता, मुझे कोई समझ नहीं आती मैं कौन सी। फिर भी अभी ट्राई कर रहे हैं, अगर कोई आ जाए पसंद। यार देखो, ये बहुत ही ज़्यादा ना मुश्किल से मुझे ये शर्ट पसंद आई। अब ये ले रहा हूँ, नीचे कमेंट में ये ना लिखना कि ये अच्छी नहीं है, ऐसे ये वो, ये पसंद आ गई। एक ये शर्ट मुझे पसंद आई, और एक ये डिज़ाइन, मुझे ये दोनों का डिज़ाइन दोनों का सेम है, लेकिन ये वाली शर्ट मुझे ज़्यादा पसंद आई। तो एक वो कलर ले रहा हूँ और एक ये कलर, ये 2 शर्ट्स मेरी हो गई। मैंने ली अभी ये और एक ये वाली मेरे भाई की है। तो भाई अभी हमने ली हैं 3 शर्ट्स, 2 मेरी हैं, एक मेरे भाई की है। और अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा टाइट था, तो अभी हम जा रहे हैं घर। लेकिन आप बस अभी ये सीन्स चेक करें, सीन्स के ही तो सारे पैसे। इंशाल्लाह वन डे जिस दिन औकात हो जाएगी। ना चाहते हुए भी मुझे अपने घर वापस आना पड़ा। देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रिप से इंसान कोई ना कोई सबक लेकर वापस आए। वैसे बाय द वे मेरा लीस्ट इंटरेस्ट था इस ट्रिप पर जाने पे, लेकिन आफ्टर एंजॉइंग ऑल दोस मेमोरेबल मोमेंट्स, आफ्टर एंजॉइंग दैट मेमोरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस ट्रिप का हिस्सा था। देखो, इंसान की ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जिसे वो इतनी अहमियत नहीं देता, लेकिन जब वो उसकी ज़िंदगी से चली जाती हैं तो तब उसे वो बहुत ही ज़्यादा फील होता है। मेरा आप लोगों को मशवरा यही है कि आप लोग उन छोटी छोटी खुशियों को अहमियत देना सीखें और अपनी ज़िंदगी फुल भार के साथ जीना सीखें और फुल इंजॉय करें, यानी अपनी ज़िंदगी में। इसी गहरी की बात के साथ मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो आप लोग मेरे सच्चे बॉयज़ हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। 200 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मिलता हूँ इसी अपनेपन के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल आरिस। तो बॉयज़, मैंने ये व्लॉग नहीं था बनाना, लेकिन मैंने ये व्लॉग अपने आप को चैलेंज दे के बनाया। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में एक काम कर सकते हैं, जाके नीचे बता सकते हैं कि मैंने ये चैलेंज जीता है या मैंने ये चैलेंज हारा है। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। रामन सब